64 को लिख सकते हैं 60 प्लस 4, और 205 को 200 प्लस 5। 64 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 60 प्लस 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3600। हाँ, 2 इंटू 6 12, 12 4 जा 48, तो 480 प्लस 16। क्या आता है एडिशन? देखो 3600, 480 और 16, 6 9, 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 4096। ऐसे ही हमारे पास में 205 का स्क्वायर था, 200 प्लस 5, 200 प्लस 5, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। 3 क्यों कर रहे हैं? अभी फिलहाल के लिए अपन ए प्लस बी होल स्क्वायर ही लिख रहे हैं ना, तो उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर में लिखेंगे। 2 का स्क्वायर तो 4, ये डबल जीरो, तो कितने जीरो आएंगे पीछे? 1 2 3 4, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू, ये 3 जीरो हो जाएंगे, और 5 का स्क्वायर 25, 25 तो आखिरी में ये 2 और ये 2 चले गए, ये 2 के अंदर ऐड हो जाएंगे, ये 2 तो 0 और 2, और एक बचा तो 4, 42025। लिखते जाओ, नॉर्मल एडिशन है सिर्फ। सर नंबर के स्क्वायर निकालने की टेक्निक है। हाँ, इसको ओरली भी कर सकते हैं आप। ओरली कैसे कर सकते हैं आप? देखो 64 का स्क्वायर अभी आपने किया ही है ना, इसको अगर ओरली करना है तो हम क्या कर सकते हैं? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, तो हम 6 लिखेंगे, 1 कैरी लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या बोला था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 4 इंटू 6 कितना होगा? 2 इंटू 4 8, 8 6 जा 48, 48 प्लस 1 कैरी 4, कैरी क्या हो गया? 4। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 हो गया 4096, 4096। एमसीक्यू में नहीं आता ना, एमसीक्यू में कैसे मल्टीप्लिकेशन पूछेंगे तुमको? इतना तो सिंपल नहीं पूछेंगे ना, बराबर। हाँ, आपको ये बताने का था कि इसमें भी वही किया हमने, ओरली करने के लिए पीछे से आए हम, और यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ में सामने से गए हम। बात एक है, क्योंकि एडिशन वाला फॉर्मेट है हमारे पास में, इसके लिए ये ट्रिक के हिसाब से हो गया। इसको बोलते हैं वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स, जिसके अंदर आप कोई भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब स्क्वायर निकालना है तो आसान। वैसे ही 2045 में भी 20 और 5 लिया तो होता सेम आ जाता, वो ट्रिक में। इसके अंदर ए प्लस बी होल स्क्वायर में आपको ए और बी को वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा यहां पे? एक्सपांशन। क्या देखा हमने यहां पे अभी? एक्सपांशन। अब इसका जो दूसरा पार्ट रहेगा वो होगा फैक्टराइजेशन। मतलब क्या अपने को एक्सपांडेड फॉर्म में दे दिया है, तो क्या हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाएंगे? देखो ये हो गया लिख करके। अब मैं जब बोलता हूं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी होल ब्रैकेट। अब अगर कोई मुझे दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर। वैसा ही अगर मुझे कोई बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, तो फिर आप
अब देखो, सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, ऐसे कभी भी अपने पास में 3 टर्म्स अगर रहते हैं तो वो या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज होंगे या फिर डायरेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी से होंगे। डायरेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी पहचाने कैसे, जो कोई भी 2 स्क्वायर टर्म से पहले देखो, कौन से 2 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, और 4y किसका स्क्वायर है ना, 4y स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हुआ। अब बीच का टर्म देखो, क्या ये x और 2y इंटू 2 होता है, तो यस वो स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। लिखेंगे कैसे उसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए और सिंपल सा ट्रिक बताता लिखने का। कई बार क्या होता है, ये वाले स्टेप में गड़बड़ होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, कैसे, देखो एक दिया अपने को 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। अब एकदम सिंपल है, x और y तो बीच में है ही, वेरिएबल को अब हम छोड़ ही देते। 9 किसका स्क्वायर है, 3, 16 किसका स्क्वायर है, 3 4 जा 12, 12 का डबल है बराबर 2ab, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ दो, क्या करो, एक लाइन, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, होल ब्रैकेट। इसका एक्सपांशन आता क्या आपको, क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन, ए स्क्वायर प्लस प्लस, हो गया, ये तो आंसर दिया ही है उन्होंने, ये हो गया आपका फैक्टराइज। देखिए ये आंसर तो उन्होंने अपने को ऑलरेडी दिया है ना, हमने आइडेंटिफाई कर लिया था किसका स्क्वायर है, सिर्फ अपने को ये वाला पार्ट लिखने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो हमने क्या करा, एक लाइन छोड़ के नीचे लिख दिया किसका स्क्वायर है, इसको एक्सपांड कर दिया। पुराने वाले में क्या करना था, एक्सपांड करके पूरा एक्चुअल वैल्यू लिखना था, इसमें तो एक्चुअल वैल्यू दिया है। सर अगर इससे मिडिल टर्म का आया तो अभी आएंगे ना, आगे सिखाऊंगा ना वो भी, है ना, पहले ये लिखो, स्टार्ट राइटिंग। हमने चालू कर दिया एक्सरसाइज सेट 4.2। लिख लिए, चलिए आगे, चलो अब देखो अपने को अगला वाला क्या दिया है, डन। अब इसमें सिर्फ इतना है कि अगर आपको फैक्टराइज के लिए वो बोलते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो लिखना है, तो देन यू विल राइट, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे अगला दिया है अपने को 4s स्क्वायर प्लस, सेकेंड सब क्वेश्चन है, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। अब वापस देखो, इसमें पहला वाला 4 किसका स्क्वायर है, आखिरी वाला 2 इंटू 5 10, 10 का डबल 20 है बीच में,
मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो है ही है। किसका स्क्वायर है ये? 2s और 5t होल ब्रैकेट स्क्वायर। अगर ये माइनस होता है यहाँ पे तो क्या लिखता है? 2s माइनस 5t होल ब्रैकेट। अब इसको एक्सपांड करते आता क्या आपको? क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, हो गया। सर वो 20 है। हाँ। 2S है। ये तो 2s है ना। आप देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5, यही तो है 20, 20st। 5 का स्क्वायर 25 टी स्क्वायर, 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर, इसी को अपन ने रिप्रेजेंट किया है ना? लिखते जाओ फटाफट। इतना सेकंड वाला, थर्ड 49x स्क्वायर प्लस 28xy, अब ये आपको धीरे धीरे दिखना चालू हो जाएगा कि ये 7 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट 7x का स्क्वायर 2 इंटू 7x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर, और ये है 7x प्लस 2y होल ब्रैकेट स्क्वायर, है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपन तो अपने को डायरेक्टली दिखते जाएगा। सर आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटीज जो स्कूल बोलेंगे उधर लिखना है, जो टीचर बोलते हैं अगर कि लिखना जरूरी है तो लिखेंगे। मार्किंग स्कीम के हिसाब से डिपेंड करता है। और हमको तो बोलते हैं कि आइडेंटिटी लिखेंगे तो एक मार्क कटेगा। हाँ तो लिखना ना फिर। सेकेंड और थर्ड हो गया सबका। अब फोर्थ वाला देखो अब ध्यान से, है ना? इसके अंदर वापस अपने पास में 3 टर्म्स है, 2 स्क्वायर्स दिख रहे हैं। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 4/9 किसका स्क्वायर है? 8, और ये 2/8 इंटू 2 16, 16 का डबल 32/3 है यहाँ पे। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो वो है ही। तो हम कैसे लिख रहे थे? 8p का होल ब्रैकेट स्क्वायर, है ना? ये देखो यहाँ पर कौन से दो है वैल्यूज? अब इसी को एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8p इंटू 2q/3 प्लस 2/3q होल ब्रैकेट स्क्वायर। फ्रैक्शंस के अंदर अपने पास कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कट हो जाए, है ना? तो बीच वाली वैल्यू जो है वो कट होकर के सिंप्लीफाई होकर के मिल सकती है। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग पहला टर्म और आखिरी टर्म जो स्क्वायर वाले हैं उसको सिर्फ चेक कर रहे हैं, है ना? उसका स्क्वायर रूट निकाल के मल्टीप्लाई करके डबल कर रहे हैं ताकि जो बीच वाला वैल्यू है 2ab वो मैच हो जाए। वो मैच हो गया तो फिर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है? चले आगे। लू अगला क्वेश्चन, अगला देखो क्या दिया है? 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3b स्क्वायर। अब यहां पे देखू मैं तो 3 स्क्वायर है क्या? परफेक्ट स्क्वायर किसी का है क्या? √3 का बोलूं मैं? देखो दो तरीके हैं, अपन एक तरीका पहले देखते हैं फिर दूसरा तरीका देखेंगे। सबसे पहला तरीका हम ये देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं आप? √3, ठीक है, इंटू 4/3 का क्या आएगा? 2/√3 मल्टीप्लाई 2 का डबल हो गया। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा मालूम है? √3a प्लस 2/√3b होल ब्रैकेट। हम लोग डायरेक्ट ये ले सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा फिर? a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है अगेन इट इज गोइंग टू हैव टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। अब कौन से स्कूल के अंदर कौन से टीचर किस तरीके से बता रही है वो वैसा चेक करेंगे पेपर में, बराबर। ये तो एक हो गया हमारा। एक और दूसरा सिंप्लीफाइड वे क्या है, वो ये है, अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है, अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है, जैसे ये 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। 4/3 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो ऐसे केसेस में हम लोग दूसरा जो मेथड यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, सबके डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबके डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेते हैं। जैसे इन सबके नीचे क्या होगा, 1 होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इसको भी, तो ये नया क्या बन जाएगा, 9a² 12ab 4b² होल अपॉन 3। ठीक है, अब इसमें से 1/3 पूरा बाहर ले लो, 1/3 पूरा बाहर लिया 1/3। अब इसमें क्या बचा, 9a² 12ab और 4b²। अब ये 1/3 लिया बाहर। अब आप देखो ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, 3 2 6, 6 का डबल 12 है क्या यहाँ पे, हाँ। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b², दैट इज 1/3 3a प्लस 2b होल ब्रैकेट स्क्वायर। कॉमन नहीं लिया, ये नीचे दिख गया मेरे को यहाँ पर, डिनोमिनेटर में है ना, ये पूरा का पूरा जो है न्यूमरेटर है और ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। डिवीजन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल, तो 3 का रेसिप्रोकल वही तो बताया अभी, ये पूरा ऊपर न्यूमरेटर, नीचे का क्या है, डिनोमिनेटर। डिवीजन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल। सर हम इसमें वो एक ही सेट के वो नीचे वो ब्रैकेट जो स्क्वायर है वो 2 खोल दिया, मतलब अलग-अलग का। हाँ ठीक है, ये वाला बताया आपको, सर अभी भी वर्ड दिया हुआ। हाँ एक ही बात है। ये देखो यहाँ पे क्या किया है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 किया ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं, फैक्टराइज के लिए है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास में, ये मेरे पास पहला वैल्यू आ गया, इसके अंदर से मैं √3 को निकाल सकता हूँ और बाहर, बराबर। अब देखा जाए तो ये दोनों भी वैल्यू मेरे पास में सही चलती, दोनों ही फैक्टराइज में आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड वे कौन सा है, ये। रीजन बीइंग व्हाट, इसमें से और मैं एक √3 का वैल्यू निकाल सकता हूं कॉमन, तो √3 का वैल्यू मतलब ये देखो, ये √3a प्लस 2b बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय वापस √3a प्लस 2b बाय, अगर आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन के देख रहे हो, इसमें से √3 बाहर निकला, इसमें से भी √3 बाहर निकला, तो यहाँ पे 2/3 बच जाएगा। फिर वही है, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, तो वहां पे लूंगा तो 3 बाहर आता था, बट अपन वो नहीं लेते हुए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर का 3 ले रहे। क्यों डिनोमिनेटर का 3 ले रहे, रीजन क्या है उसका, सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आया अगर, तो सबसे पहला काम हम हमेशा करते थे एलसीएम, ताकि हम पूरे डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लें, उसके बाद फैक्टराइज करने का कोशिश करें। ठीक है, फैक्टराइज करने के इनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर अंदर से मैंने 3 बाहर लिया तो यहां पर भी जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। चले आगे, हाँ हाँ ये आपको बताई ना, तो आपने ये फॉलो करना है। ये वाला बताया, फर्स्ट वाला बताया। ये वाली बताई, ये बताई तो ये यूज करो। सर हमको सेकंड वाला बताया। एक ही स्कूल में 2 अलग अलग मेथड्स बताए तो 2 अलग अलग यूज करो, दोनों भी चलते, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही है कि तुमको जो स्कूल में बता रहे हैं उसके हिसाब से आप चलो, बिकॉज दे आर गोइंग टू चेक योर पेपर्स। इफ दे आर गोइंग टू चेक योर पेपर्स तो उनके लिए वही सही रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है या सही है, दोनों भी चलेंगे क्योंकि फैक्टराइज ही कर रहे हैं आप।
बट दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वे ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर मैं चेक कर रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये पढ़ा करके और इसी के मार्क्स दूंगा, इसके मार्क्स में यूजुअली नहीं देता हूँ। रीजन बीइंग ये कि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द फैक्टराइज्ड पार्ट। कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भी दोनों होते हैं। हाँ, आप दोनों लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी लिखो, शॉर्टकट है तो तुमको जल्दी हो जाएगा। सब चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट वी हैव टू डू। ये दो मेथड्स अगेन क्यों है, उसका रीजन क्या है, ये बुक के अंदर अपने को यही बताया है कि हमारे लिए दोनों भी मेथड्स चलेंगे। कौन सा अगर एमसीक्यू में आया, अगर ये ऑप्शन रहा तो फिर इसी तरीके से जाना पड़ेगा, ये ऑप्शन रहा तो फिर ये तरीके से जाना पड़ेगा। क्या आंसर दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर, है ना। यहां पे ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए अच्छा बन जाता। ठीक है, अगला लेते। अगला एक और ऐसा ही है, इसी के जैसा दिया है उन्होंने, 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। अब वापस यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर देखूं मैं तो 9/5 के लिए क्या हो जाएगा, 3/√5। क्या बनेगा, 3/√5 इंटू वो क्या है, ये तो कैंसल, 3 का डबल 6 है, तो ये मेथड से भी जा सकता मैं। इसमें क्या आएगा, 3/√5 प्लस √5, ये एस और वी होल ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहां पर नहीं तो फिर जो हमारा पुराना मेथड जो बोल रहे थे अपन, उससे करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखो, इसको सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 9s², 6 5 30 और 5 5 25 होल अपॉन 5। फिर अब 1/5 बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, 3s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3s इंटू 5v प्लस 5v का होल ब्रैकेट। तो ये 1/5 ब्रैकेट में 3s प्लस 5v होल ब्रैकेट। ठीक है, लिख लो। और अपने को ऐसा बोला कि नहीं मेरे को परफेक्ट स्क्वायर में ही चाहिए, क्या 1/5 मत लिखो, पूरा का पूरा स्क्वायर में ही होना चाहिए। तो अपन जो पुराना वाला मेथड ले रहे थे वो हमारा मेथड। डिपेंड करता है क्या क्या आपको किस तरीके से बता रहे, दोनों भी चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो हम लोग रूट वाले रहे थे उसमें क्या था, ये यहां पे एक लाइन छोड़ के लिखता हूं मैं, 3/√5s और ये √5v, इसी को एक्सपांड कर देंगे अपन, तो a² प्लस 2ab प्लस ab को मल्टीप्लाई करना है प्लस b²। इसमें 5 वाला है तो √5, इसके पहले वाला √3 था तो अपन ने √3 लिया था। दोनों लिया था, 5 और 3। हाँ तो ये पुराना वाला था ना बेटा क्वेश्चन, ये √3 वाला था। अरे नहीं, कोई क्वेश्चन में जो 3 है ना उसको भी रूट में लिया। नहीं वो रूट में नहीं आया, गलती से लिया हूँ, सर ने गलती से लिखा दिया हूँ बेटा। ये आप पहला वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे। अब किसको कैसे बताते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता। आप दोनों मेथड लिख के रखें, आपको जो स्कूल के अंदर बताएंगे आप वो मेथड को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है आपके लिए, आपको कुछ सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला और आखिरी देखना है, उसके स्क्वायर रूट निकालना है, मल्टीप्लाई करके डबल करना है, चेक करना है बीच में अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, सीधा लिख देना। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a² प्लस 2ab प्लस b², तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये लिख लिया सबने दोनों भी, 200 माइनस 7। लो आगे ये, लो आगे। अब देखो 193 का स्क्वायर करना है, ठीक है।
हमें पता है हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे कोई पूछ रहा कि भाई इसमें सर 194 माइनस 1 लिया तो नहीं चलता क्या? 194 का स्क्वायर मेरे को मालूम नहीं ना, फिर वापस निकालना पड़ेगा। हम ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हमें डायरेक्ट स्क्वायर निकालने का जरूरत ना पड़े, हमारा कैलकुलेशंस बचे, कैलकुलेशन के एरर्स बचे, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे आप? 200 माइनस, अब 200 का स्क्वायर निकालना इज इजी, 7 का स्क्वायर निकालना इज इजी, तो ये हम लोग ओरली कैलकुलेट कर पाएंगे। 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये 4, 1 2 3 4 0। एडिशन वाला साथ में लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्शन वाला बाद में लिख रहा हूं, है ना। 2800, ये कितना हो गया? 4 1 2 और 4 9 माइनस 28। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे अपन? 40049 माइनस 2800, 9 माइनस 0 4 माइनस 0 0 माइनस 8 2 कैरी 1 0 माइनस 3 7 कैरी 1 4 माइनस 1 3। रुको, हाँ 4 और 9, सॉरी 9 माइनस 0 9 और 4 माइनस 0 4 लिख लो। तुम लोग सब्ट्रैक्शन अलग करते तो तुम्हारे हिसाब से करो, कैरी बोरो जैसे आपको समझ में आता कि 4 में से 1 कट करके 3 फिर 10 में अलग करता। Sir, 79 का निकाल के देखो। 79 होल ब्रैकेट स्क्वायर विल बी 80 माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 16। ठीक है, कर लो कर लो कर लो, ठीक है। उसको 70 प्लस 9 लिख सकते थे क्या आप? हाँ, बट बेटर वुड हैव बीन 80 माइनस 1। हाँ, आइडेंटिटी निकाली इस वजह से है कि अपने कैलकुलेशंस इजी हो जाए। इसका निकल 1600 में से 160 माइनस कर लो आप, 200 माइनस करते तो कितना होता? 1400, 1440 और 1 1441। हाँ, करो। 293 का विल बी 300 माइनस 7, है ना। वन 4 बना रहा ना। 2 इंटू 200 इंटू 7 2ab। ये मैंने दोनों प्लस वाले पहले कर लिए क्योंकि फिर क्या सब्ट्रैक्शन एडिशन में थोड़ा गड़बड़ हो जाता, तो जो प्लस प्लस वाले लाइक टर्म्स को पहले ले लिए। ठीक है, क्लियर, पक्का। अब कुछ क्वेश्चन दो आप लोग करके ला सकेंगे। लो फिर 198 का स्क्वायर, 197 का स्क्वायर, 201 का स्क्वायर, 202 का स्क्वायर और 998 का स्क्वायर और 999 का स्क्वायर। ठीक है, अब जहां पे आपको एडिशन दिख रहा वहां पे एडिशन लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, जहां पे सब्ट्रैक्शन दिखता वहां पे सब्ट्रैक्शन लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, लाओ यूजिंग आइडेंटिटी ला के देंगे। ठीक है।